जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मेरा नाम है कियारा और मेरे यूट्यूब चैनल अलाइन यूनिवर्स टैरो में आप सबका स्वागत है। जो लोग भी ये वीडियो को देख रहे हैं, गाइज आई रियली होप आप सब ठीक हैं, आपके घर परिवार में सब ठीक है, स्वस्थ हैं। एंड आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए फिर से एक पिका कार्ड रीडिंग लेके, और टाइटल आपने देख ही लिया होगा। एंड आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि आपके पार्टनर के इस वक्त करंट इमोशंस क्या हैं आपको लेके और आपके कनेक्शन को लेके। ठीक है। एंड ये रीडिंग गाइस कोई भी देख सकता है, चाहे आप लोग सेपरेशन में हैं, चाहे आप लोग कमिटेड हैं, आपके क्रश हैं, अगर आप रिलेशनशिप में नहीं है तो आप फ्री है, आप लोग जो भी सोचना चाहते हैं, जिस भी पर्सन के बारे में सोचना चाहते हैं ये रीडिंग देखते हुए, और अगर सिचुएशन रेजोनेट करती है तो ये रीडिंग आपकी है। ठीक है। तो आज हम देखेंगे आपके पर्सन के करंट इमोशंस और फीलिंग्स इस वक्त क्या है आपको लेके, इस कनेक्शन को लेके। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 2 पाइल्स रखी हैं, और पाइल्स में मैंने इस वक्त रखे हैं आपके बर्थ मंथ। ठीक है। तो आपका बर्थडे किसी भी जिस भी मंथ में आता है, आप दोनों में से वो पाइल चूज कर सकते हैं, और फिर हम अपनी रीडिंग शुरू करेंगे। ऑल्सो गाइज, मुझसे बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं मेरे इंस्टाग्राम के लिए, मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप चाहें तो उसे भी चेक कर सकते हैं। मैं वहां पे भी डेली टैरो करती हूँ, तो हो सकता है आपको वहां से कोई ना कोई गाइडेंस या आंसर जरूर मिले। ठीक है। तो पाइल नंबर 1 है जिनके बर्थडेज आते हैं जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर, नवंबर में, और हम शुरू करेंगे आपसे रीडिंग अपनी। हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। मैं ग्रुप नंबर 1 पीपल। तो जिन लोगों के बर्थडेज आते हैं जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर, नवंबर में, देखते हैं आपके पर्सन के इस वक्त करंट थॉट्स और इमोशंस क्या हैं आपको लेके, इस कनेक्शन को लेके। एंड आई एम सॉरी अबाउट माई हैंड राइटिंग, आई नो बहुत खराब है सो प्लीज उसे इग्नोर करना। चलिए शुरू करेंगे हम लोग। गाइस, मैं कार्ड्स आपके सामने ही शफल करूंगी और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या निकल के आता है। ठीक है। एंड किंग ऑफ कप्स दिखा था मुझे ओके, चलिए देखते हैं। लेट्स सी क्या आता है ग्रुप नंबर 1 के लिए। वन मोर टाइम। एक बार और चलिए। द चैरियट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके, द एम्प्रेस, द मून। ओके, कुछ कार्ड्स गाइस मैं और लेना चाहूंगी, फिर आपको अच्छे से बताती हूं मैं। ठीक है। अगर कोई बैकग्राउंड नॉइज आपको आ रहा है तो प्लीज आप उसे इग्नोर करना। लेट्स सी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, Ace of Pentacles, 6 of Cups, King of Swords। ओके, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं। 9 of Swords। ओके, ऑल राइट। आई होप गाइज आप सबको कार्ड्स ठीक से नजर आ रहे हैं। तो आपके पर्सन के करंट इमोशंस और फीलिंग्स क्या हैं आपके कनेक्शन को लेके। सबसे पहले मैं राशियां बता देती हूँ। यहाँ पे मुझे लग रहा है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी आप या आपके पर्सन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस आप या आपके पर्सन, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। सारी ही राशियां मुझे नजर आ रही है, कोई भी साइन हो सकता है, सन, मून, राइजिंग में आप लोग देख लेना। ठीक है। तो भाई यहाँ पे तो मैं रीडिंग शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहूंगी। मैंने अभी लास्ट रीडिंग करी थी आई थिंक कल या परसों, फुल मून के ऊपर।
कि फुल मून का आपकी जिंदगी में क्या इफेक्ट होने वाला है, आप लोग वो रीडिंग देखो, क्योंकि वो रीडिंग एब्सोल्युटली मैच कर रही है यहां से। ठीक है, अब मैं बताती हूँ क्या सिचुएशन है। तो भाई हाल फिलहाल में तो सिचुएशन ऐसी है कि आपके पर्सन आपको अपने इमोशंस कन्फेस करना चाहते हैं। ठीक है, एंड ये गुड न्यूज है। एक पास्ट में क्या सिचुएशन रही होगी, पास्ट में यहां पे मुझे ऑनेस्टली किसी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं नजर आ रहा है। ठीक है, अगर आप लोग हाल फिलहाल में किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो या ऐसे रिलेशनशिप में हो जहां पे इमोशनली और मेंटली वो पर्सन आपको ड्रेन करता है, तो ये आपकी पाइल नहीं है। ये उन लोगों की पाइल है जिनके रिश्ते में ऑलरेडी सब कुछ ठीक है, बातचीत हो सकता है आप दोनों की ना होती हो, ऑन एंड ऑफ होती हो, और यहां पे किसी ने किसी को कन्फेस नहीं किया है। ठीक है, ये उन लोगों की पाइल है। अगर आप लोगों का, अगेन मैं बोल रही हूं, कुछ बहुत ज्यादा अगर आप टॉक्सिक सिचुएशन में हो तो ये गाइज आपकी पाइल नहीं है। राइट, यहां पे मैं क्या देख पा रही हूं, यहां पे आपके पर्सन आपको बहुत ज्यादा एक मदर फिगर की नजर से देखते हैं, एक वाइफ मटेरियल या हस्बैंड मटेरियल, इस तरह की नजर से देखते हैं वो आपको। एंड बहुत बहुत इमोशनल इस वक्त वो फील कर रहे हैं आपको लेके। राइट, एंड ऑनेस्टली जब मैं रीडिंग शुरू भी नहीं करने वाली थी, उससे पहले ही मुझे बहुत ज्यादा पॉजिटिव और बहुत ज्यादा हैप्पी वाइब आ रही थी, एंड कार्ड्स भी वैसे ही आए हैं। इन्होंने हो ना हो आपको अभी तक बताया नहीं है कि ये पर्सन आपको कितना पसंद करते हैं। ठीक है, आप चाहे आप इन्हें जानते हैं या नहीं जानते हैं गाइज, वो आपको पता होगा, बट यहां पे अनकन्फेस लव है। तो आपके पर्सन भाई, अगर ये आपके क्रश हैं या अगर आप लोग रिलेशनशिप में भी हो, वैसे तो मुझे नहीं लग रहा कि हो, लेकिन 10% लोगों के लिए हो सकता है आप रिलेशनशिप में हो, लेकिन अगर थोड़ी अनबन हो रही है तो भाई उस कंडीशन में आपके पर्सन आपको ये बताना चाहते हैं कि वो आपको बहुत पसंद करते हैं। एंड जिनका अनकन्फेस लव है भाई, आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। ठीक है, हो सकता है आप लोगों की सिचुएशन में आपके पर्सन आपसे एज में बड़े हो सकते हैं। ठीक है, वो ज्यादा मैच्योर हो सकते हैं। मेंटली तो मैं इतना मैच्योर नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ वो एज वाइज आपसे बड़े जरूर हो सकते हैं। राइट, एंड यहां पे कहीं ना कहीं आपने मैनिफेस्ट किया है इस पर्सन को अपनी जिंदगी में। ठीक है, आपकी पास्ट सिचुएशन अगर बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रही है, ये पर्सन कहीं ना कहीं हो सकता है आपको इनसे सोल कनेक्शन लगता हो, और इस पर्सन के साथ भी ऐसा ही है कि इनको आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील होता है। भले ही इन्होंने आपसे नहीं कहा है, भले ही इन्होंने आपसे अपने इमोशंस को कन्फेस नहीं किया है, ये पर्सन ऐसा है ना कि एकदम से कोई भी डिसीजन पे जंप नहीं करते हैं, चीजों को धीरे 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 आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, और इनकी इसी आदत की वजह से हो सकता है आप कहीं ना कहीं टर्न ऑफ हो गए हो। राइट, या आपको लगा हो कि ये पर्सन उतना ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड आपको नहीं लगा हो, तो आपने क्या किया होगा, आपने इस पर्सन से बातचीत करनी थोड़ी बंद कर दी होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग, जो हमारे व्यूअर्स हैं जो ये पाइल देख रहे हैं, अगर आप लोग शादी वगैरह को लेके सीरियस हो या एंगेजमेंट वगैरह को लेके सीरियस हो, और आपका प्लान था आगे करने का या है आगे करने का, तो आपने इनसे बात करी होगी, लेकिन उस बात का इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया होगा। ठीक है, लेकिन आपने इनको बड़ा क्लियरली बोला होगा कि देखो ऐसा है कि हमारी फैमिली रिश्ते देख रही है हमारे लिए, तो अगर आप लोग स्टैंड ले सकते हो तो ठीक है, नहीं ले सकते हो तो टाटा बाय बाय। राइट, बट आप लोगों ने इतना ज्यादा इनको इमोशनली फोर्स नहीं किया होगा किसी चीज के लिए। राइट, आपने प्रैक्टिकल तरीके से अपनी बात रखी होगी। राइट, तो उसी चीज को लेके आई थिंक ये पर्सन, इस पर्सन ने अगर आपसे कुछ नहीं कहा है तो ये आपसे पर्सन अब आके आपको कमिटमेंट देंगे। जिन लोगों की बातचीत नहीं हो रही है उनकी आने वाले 9 डेज में बातचीत हो सकती है, या फिर 9 to 10 डेज में आप लोगों की बातचीत हो सकती है। राइट, एंड कुछ लोगों के लिए मैं 10 आवर्स भी देख पा रही हूँ कि आने वाले 10 घंटों में, 10-11 घंटों में आपकी इनसे बात हो सकती है। अगर नहीं हुई है तो ये पर्सन उतना ही इंट्यूटिव है जितने आप इंट्यूटिव हो।
ठीक है। ये पर्सन भले ही आपको रैशनल लगते होंगे, प्रैक्टिकल लगते होंगे, लेकिन अंदर से ये बहुत इंट्यूटिव है। ठीक है। इनको स्पिरिचुअलिटी, वाइब्स, एनर्जी बहुत अच्छे से पता है, सोचते बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसीलिए इनकी एनर्जी इतनी स्लो मूविंग है। किसी भी चीज को लेके, किसी भी डिसीजन को लेके ये जंप नहीं करते, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं। जब तक इनको मन में श्योरिटी नहीं हो जाती, ये आगे नहीं बढ़ते। और आपने, आपका इनसे सीधी बात करना या आपका इनसे ये कहना कि आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ में, वो इनको काफी ट्रिगर किया है कि आप बड़े ही सिंपल और प्रैक्टिकल पर्सन हो। अगर आपको, अगर ये आपके साथ नहीं आ सकते तो आप चले जाओगे, और कहीं ना कहीं इस बात का डर इन्हें खाया जा रहा है। तभी यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। अगर आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही या ऑन एंड ऑफ पे बातचीत हो रही है, तो ये पर्सन आएंगे, आपसे कम्युनिकेट करेंगे, आपसे लव ऑफर करेंगे, आपसे बात करेंगे, आपकी फैमिली से बात करेंगे। ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे 5 to 6% लोगों के लिए मैं ये भी देख पा रही हूँ, हो सकता है इनका कोई डिवोर्स वगैरह रहा हो या फिर चल रहा हो, और इस वजह से ये इश्यू रहा हो शादी वगैरह का आप लोगों के बीच में कि, और इन्होंने अब तक आपको इसीलिए कोई जवाब ना दिया हो क्योंकि इनका ऐसा मानना था कि हम एक साइड से जब तक फ्री नहीं होंगे, हम आपको मतलब आगे कमिटमेंट नहीं दे सकते, ये जब एक तरफ से पर्सन फ्री नहीं होगा। ठीक है। तो इसी वजह से हो सकता है इन्होंने आपसे अब तक बात ना की हो, कमिटमेंट आपको ना दिया हो, क्योंकि इनका ऐसा मानना है अगर एक बार इन्होंने हाँ बोल दिया तो ये पीछे नहीं हट सकते। एंड इसी चीज को लेके अटके हुए थे। तो वो जो इनकी जिंदगी में चैप्टर था, वो या तो क्लोज हो चुका है या आने वाले 10 या 11 दिनों में वो क्लोज होने वाला है, और उसके बाद इस पर्सन से आपकी बातचीत होगी। राइट। एंड या ये मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। मैं कुछ और कार्ड्स भी देखना चाहूंगी क्या निकल के आता है। लेट्स सी। आपकी लाइफ में जो आपके रिलेशनशिप को लेके जो मूवमेंट अटकी हुई थी, वो अब मूवमेंट आगे बढ़ती हुई मुझे नजर आ रही है आप दोनों के रिश्ते में। ठीक है। अगर कमिटमेंट नहीं था तो ये बंदा आपसे बात करेगा, अगर कम्युनिकेशन नहीं था तब भी ये आएंगे, आपसे बात करेंगे। कुछ ना कुछ इनकी तरफ से एक ऐसा ऑफर आएगा जिसको लेके आप पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाओगे। संतुष्ट मैं बोल रही हूं आपको। ठीक है। तो या तो ये आपकी फैमिली से आपकी और अपने रिश्ते के बारे में बात करेंगे, या आपको ही, अगर इन्होंने कन्फेस नहीं किया है तो जाहिर सी बात है ये कन्फेस करेंगे। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, तो ये आपके फैमिली से मिलेंगे। ठीक है। देखते हैं और क्या आता है। डेथ। मैंने कहा था ना, इनकी जिंदगी में अगर कोई ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है तो उसके एंड होने का ही ये इंतजार कर रहे थे, हर्मिट, और इसीलिए इन्होंने आपको अभी तक कोई कमिटमेंट नहीं दिया था, और ये एज में आपसे बड़े हैं, मैंने बोला था आपको। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। इन्होंने तो भैया कन्फेस नहीं किया है यहाँ पे 80% लोगों के लिए। 80% लोग यहाँ पे ऐसे, 80 to 90% लोग जिन्होंने, आई डोंट नो, ये मैं रीडिंग कर रही हूँ उन लोगों के लिए जो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स के ऊपर, लेकिन यहाँ पे तो मुझे लग रहा है कि कन्फेशन ही नहीं हुआ है भाई। 4 ऑफ पेंटिकल्स, सी बॉटम ऑफ द डेक। बहुत बहुत गार्डेड अप इन्होंने अपने आप को कर रखा है, अपने इमोशंस को गार्डेड अप करके रखा हुआ है। एंड इन्होंने तो नहीं बताया आपको भाई। 80 to 90% लोगों के लिए यही निकल के आ रहा है। ठीक है। तो जो यहाँ पे अनकन्फेस लव की सिचुएशन है वो क्लियर हो जाएगी, ये पर्सन आएंगे, आपको कन्फेस करेंगे। ठीक है। मैं एनर्जी ऑरेकल से भी देखना चाहूंगी क्या निकल के आता है। मैंने फुल मून के ऊपर भी ऐसी ही कुछ रीडिंग निकल के आई थी कि कोई आपकी लाइफ में आ रहा है आपको अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने, और यही वही, ये वैसी ही रीडिंग है गाइज। आप वो रीडिंग प्लीज जरूर देखना, क्योंकि वैसी ही एनर्जी निकल के आ रही है इस पाइल के लिए, तो एटलीस्ट मैं ये बोल सकती हूँ। हो सकता है वो आपसे रेजोनेट करे वहां से कुछ।
ओके, गॉडेस ऑफ द मून, और यहाँ पे भी हमारे पास मून का कार्ड आया है। तो डेफिनेटली मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि कुछ ना कुछ फुल मून के बाद का जो ये इफेक्ट है, बहुत सारे लोगों की जिंदगी में बहुत इसका पॉजिटिव इफेक्ट आने वाला है, मेजॉरिटी लोगों की जिंदगी में। एंड कुछ ना कुछ तो है यहाँ पे, और देखते हैं। रेस्ट एंड रिज्यूविनेशन, तो ये पर्सन तो भैया यूनिवर्स को इस वक्त सरेंडर किया हुआ है इन्होंने, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज, तो ये हर वो तरीके के बारे में सोच रहे हैं जिससे ये आपके पास आ सके, आपसे बात कर सके। मैंने कहा अगर अनकन्फेस लव है, इमोशंस एक्सप्रेस नहीं किए हैं, तो ये पर्सन आएंगे आपके पास, आपको बताएंगे, और ये हर पॉसिबल एक्शन इस वक्त सोच रहे हैं कि किस तरह से आपको अप्रोच किया जाए, आपको कन्फेस किया जाए। बहुत गार्डेड अप है अभी ये बंदा, ठीक है। ये एक चीज निकल के आ रही है। एंड देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइड करता है। मैं यूनिवर्स की गाइडेंस भी देखना चाहूंगी इस सिचुएशन में, क्या आती है आप लोगों के लिए। फॉर माई पाइल नंबर 1 पीपल, क्या निकल के आता है। वन कार्ड, न्यू बिगिनिंग्स। ओके, सो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स होने वाली है आपके पर्सन के साथ, जिनके भी बारे में इस वक्त ये रीडिंग देखते हुए आप सोच रहे हो। तो तैयार हो जाओ आप लोग। एंड आपको अपनी तरफ से फिलहाल कोई एक्शन नहीं लेना, ये मैं आपको बता देती हूँ। और वेट करो, ये पर्सन आएंगे, आपसे बात करेंगे, राइट। गाइज अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, आप अपने मन में वो क्वेश्चन सोच सकते हो। हम एंजल आंसर से जानेंगे कि यूनिवर्स आपको उस क्वेश्चन का क्या आंसर करना चाहती है, ठीक है। मैं 3 कार्ड लूंगी, तो जब तक मैं ये कार्ड शफल करती हूँ आप अपने मन में वो क्वेश्चन सोच सकते हो। कोई भी क्वेश्चन हो सकता है इस रीडिंग से रिलेटेड, या फिर कोई भी क्वेश्चन आपके मन में है तो, ठीक है। लेट्स सी, थिंक ऑफ अ क्वेश्चन। मैं देखूंगी कि क्या निकल के आता है, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करते हैं। कुछ भी जो आपके मन में सवाल हो, एनीथिंग एनीथिंग। लेट्स सी, कार्ड नंबर 1, रिकंसिडर। कार्ड नंबर 2, डोंट स्टॉप। कार्ड नंबर 3, अपॉर्चुनिटी। ओके, ऑल राइट। सो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं, लेट्स सी बॉटम ऑफ द डेक पहले, कम्युनिकेट क्लियरली। ओके, तो किसी ना किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन आने वाला है आप लोगों के पास। एंड अगर मैं इस रीडिंग से फिट करूं तो बिल्कुल परफेक्टली फिट हो रहा है, बिकॉज मैंने कहा था 10 या 11 दिनों में कुछ ना कुछ होगा कुछ लोगों के लिए। 10-11 आवर्स में कुछ कम्युनिकेशन आएगा, और आपको कम्युनिकेट क्लियरली करना है अपने पर्सन से। जैसे आप चल रहे हो वैसे ही आप चलते रहो, ठीक है। एंड जो लोग अभी इस वक्त बहुत स्टक सिचुएशन में है, तो उस सिचुएशन को आपको रिकंसिडर करने की जरूरत है, वहां से आपको निकलने की जरूरत है, और एक ब्रांड न्यू अपॉर्चुनिटी आपके लिए वेट कर रही है। हमारे पास अपॉर्चुनिटी का भी कार्ड है, हमारे पास न्यू बिगनिंग का भी कार्ड है, राइट। तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस कुछ ना कुछ जिनके पास नहीं है आ सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ योर करियर एंड इन टर्म्स ऑफ योर बिजनेस। सो बी ओपन, एंड आपके पार्टनर से आपका कम्युनिकेशन होने वाला है, सो तैयार हो जाइए। ओके, सो ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है। आई रियली होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, और मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। मैं ग्रुप नंबर 2 पीपल। सो जिनका बर्थडे आता है फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर में, और जिन्होंने ये वाला ग्रुप चूज किया है, देखते हैं भाई आपके पार्टनर के इस वक्त करंट इमोशंस क्या हैं आपको लेके, इस कनेक्शन को लेके। अच्छे से हम रीडिंग करेंगे, सारी डिटेल हम देखेंगे, ठीक है। सो लेट्स सी, मैं कार्ड्स आपके सामने ही शफल कर रही हूँ गाइस, एंड हम
सारे कार्ड्स निकाल के फिर अच्छे से मैं बताऊंगी आपको। लेट्स सी। किंग ऑफ कप्स, ओके। ठीक है, बताती हूँ मैं आपको। टू ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, वी हैव क्वीन, किंग एंड क्वीन बोथ। ओके, कुछ और कार्ड्स निकालते हैं फिर मैं आपको बताऊंगी। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ सोर्ड्स। somebody हैज नोटिस्ड कि ये फ्लेम एकदम से राइज हुआ है, पता नहीं। द सन, टेन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आई थिंक मुझे कलेक्टिव रीडिंग करनी चाहिए थी, बिकॉज पाइल नंबर 1 में भी ऐसी ही रीडिंग आई थी। एंड जब मैं पाइल नंबर 1 के कार्ड शफल कर रही थी तो मुझे किंग ऑफ कप्स दिखा था और ये इस पाइल में आया है। तो आप चाहे तो पाइल नंबर 1 भी चेक कर सकते हैं, हो सकता है वो भी आपसे रेजोनेट करे। बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके, ऑल राइट गाइज, आई होप आप सबको कार्ड्स अच्छे से नजर आ रहे हैं। तो क्या फीलिंग्स और थॉट्स हैं आपके पर्सन के इस कनेक्शन को लेके और आपको लेके? सबसे पहले मैं राशियां बता देती हूँ। यहाँ पे एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हो आप या आपके पर्सन। एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। एंड कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस भी मुझे लग रहा है। ठीक है, सारी ही राशियां लग रही है गाइस। तो कोई भी राशि के सन, मून, राइजिंग हो सकता है आपका या फिर इनका। नाउ सिचुएशन क्या है यहाँ पे भाई? यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है कि रीसेंट पास्ट में, बहुत अभी रीसेंट पास्ट में क्या हुआ होगा कि आपके पर्सन को आपने रिजेक्ट किया है। आपने, जो हमारे व्यूअर्स ये पाइल देख रहे हैं, आपने, ठीक है, ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड रहे होंगे। ठीक है, हो सकता है आप दोनों लिव इन में भी रहे हो, राइट। एंड अगर लिव इन में नहीं रहे हो उसके बावजूद भी ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड देखते थे। ठीक है, एंड ये पर्सन के मन में सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन ही नहीं बल्कि मेंटल और इमोशनल अट्रैक्शन भी था। लेकिन आपको ऐसा लगता था कि ये सिर्फ फिजिकली ही अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। ठीक है, हो सकता है इन्होंने रीसेंट पास्ट में आपको अप्रोच किया हो और आपने मना कर दिया हो, या फिर आपके पास, जो हमारे व्यूअर्स ये पाइल देख रहे हैं, आपके पास इनके अलावा एक और ऑप्शन हो। 2 या 2 से ज्यादा ऑप्शन आपके पास हो सकते हैं और आपने इनको मना किया हो। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप, जो हमारे व्यूअर्स ये पाइल देख रहे हो, आप लोग थोड़े कंफ्यूज हो इस रिलेशनशिप को लेके, क्या आपको इनके साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो ये एक सिचुएशन अगर आपके साथ रही है तो इसका मतलब ये आप ही की पाइल है। हो सकता है कि कम लोगों से रेजोनेट करे, बट जो सिचुएशन मुझे दिख रही है मैं वही आपको बता रही हूं, राइट। एंड ये पर्सन के बारे में ये बोल देती हूँ कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ आपको थोड़े से, अगर ये फ्लर्टी रहे होंगे पास्ट में, तो वो इनका नेचर है। ठीक है, वो इनका स्वभाव है, लेकिन ये बंदा बुरा नहीं है, राइट। अगर आपको ऐसा लगा हो कि ये पर्सन बहुत ही ज्यादा प्लेयर एनर्जी में था या फिर बहुत ही चीटर थे या मैनिपुलेट करते थे, ऐसा नहीं था। इनका, कुछ लोगों का बात करने का और कुछ लोगों की पर्सनालिटी ऐसी होती है कि हम उनको गलत जज कर लेते हैं। तो इनकी पर्सनालिटी ही वैसे रही है, इसमें इनका कोई फॉल्ट नहीं है, राइट। और ये बंदा कोई टॉक्सिक बंदा नहीं रहा है, राइट। अगर ये आपके साथ फ्लोट करते थे तो मतलब यही कुछ इनके स्वभाव में भी था, और कुछ आप इनको बहुत ज्यादा सेक्सुअली अट्रैक्टेड लगते थे, बहुत ज्यादा।
अगर ये आपको अगर 1% बोलते थे तो ये उसका 100 टाइम्स फील करते थे और आपको बताते 1% थे। ये इस तरीके की पर्सनालिटी था। ठीक है, बहुत ज्यादा इन्होंने अपने आप को गार्डेड करके रखा हुआ था। एंड इन्होंने कहीं ना कहीं इस कनेक्शन से भागने की भी बड़ी कोशिश करी होगी, या फिर आपने भी बड़ी भागने की कोशिश करी होगी। आपको लगा होगा कि यार ये बंदा तो सिर्फ ऐसा ही है, थोड़ा कैजुअल सा है, इसका और मेरा तो नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर 2-3 महीने बाद आपका मन करता होगा इनसे बात करने का, या आप दोनों का कॉल, किसी ना किसी एक का कॉल या मैसेज आ जाता होगा, फिर आपकी बातचीत होने लग जाती होगी। ठीक है, इस पर्सन ने भी आपसे मूव ऑन करने का कोशिश किया था। इस पर्सन ने भी ये सोचा था कि छोड़ो, वहां से तो कुछ नहीं होने वाला, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं मैं उनको नहीं इंप्रेस कर सकता। ठीक है, और इस पर्सन ने मूव ऑन करने का चाहा, लेकिन फिर अगेन आपका या इनका कोई मैसेज आ जाता होगा और आप दोनों की बातचीत शुरू हो जाती होगी। यहां पे कोई एंडिंग नहीं हुई। ठीक है, कुछ आपके फियर्स थे आगे बढ़ने को लेके, कुछ इनके फियर्स थे। ठीक है, आप दोनों को अपने फियर्स पे कहीं ना कहीं काम करने की जरूरत थी, या जरूरत है अभी भी, अगर आप लोगों ने नहीं किया है। और फिर इस रिलेशनशिप में एक अच्छी न्यू बिगिनिंग में देख पा रही हूं। राइट, ऐसा कुछ हुआ है। मैं कुछ और कार्ड्स भी देखना चाहूंगी। अगर आपके पास इनके अलावा दूसरे ऑप्शंस थे तो मैं जैसे ये बोलने वाली हूँ, मुझे 444 नजर आया है। ओके, तो जैसे ही आपके पास इनके अलावा कोई और ऑप्शन भी था, आप लोगों के पास अब आप लोगों के लिए टाइम आ चुका है अब डिसाइड करने का। लेट्स सी क्या निकल के आता है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। ये पाइल नंबर 1 में भी आया था और मुझे लग ही रहा था। आप लोग गाइस पाइल नंबर 1 भी देखना, हो सकता है वो आपसे रेजोनेट करे। मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि पाइल नंबर 1 भी बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट करेगी। मैंने कहा था आपके पास ऑप्शंस है और हमारे पास 7 ऑफ कप्स आ गया। पेज ऑफ सोर्ड्स, भाई ये बंदा तो आपको स्टॉक कर रहा है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आपने रिजेक्ट किया है इन्हें पास्ट में। पेज ऑफ वॉन्ड्स, आपको लगा था कि ये पर्सन इमेच्योर एनर्जी में है एंड ये आपको सीरियसली नहीं लेंगे, एंड बट ऐसा नहीं था। ये पर्सन, अगर आप लोग टच में हैं या आपकी ऑन एंड ऑफ बात होती है, ये पर्सन रेगुलर आपको देखते हैं, आपको स्टॉक करते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि आपकी जिंदगी में कोई है या नहीं है। आपने इनको रिजेक्ट करके क्या आप कमिटेड रिलेशनशिप में हो या नहीं हो। एंड अगर ये करंट आपके पर्सन है, आप इनके साथ रिलेशनशिप में हो, तब भी इनको भैया यही डर लगा रहता है कि आपके साथ आपके पास कोई ऑप्शन तो और नहीं है। ठीक है, एंड इनके इमोशंस आपको लेके इतने स्ट्रॉन्ग और प्रोटेक्टिव इमोशंस हैं आपको लेके कि ये आपको जाने नहीं देना चाहते। ठीक है, अगर आप लोग लिव इन में रहे हो और आपको लगता है कि ये पर्सन तो पता नहीं आगे कुछ करेगा या नहीं करेगा, तो अगर आप कैजुअल लेने लग गए हो, बट ये पर्सन कैजुअल नहीं लेते चीजों को। ठीक है, इनके मन में इमोशंस बहुत बहुत स्ट्रांग है अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, एनर्जीज चेंज होती है गाइस, बट ये चल रहा है इनके मन में। या मैं कुछ और कार्ड्स भी देखना चाहूंगी क्या निकल के आता है। एडजस्टमेंट पॉसिबिलिटीज, ये पाइल नंबर 1 में भी आया था। अगर और हमारे पास 7 ऑफ कप्स का भी कार्ड है। ओके, ठीक है, हैप्पी फैमिली, तो नो डाउट ये पर्सन आपके साथ हैप्पी फैमिली बनाना चाहता है। ठीक है, एंड यिन एंड यांग। ओके, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप लोग सोलमेट्स हो। ठीक है, हमारे पास 6 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आया है, तो ये बहुत सारे लोगों के लिए सोल कनेक्शन हो सकता है।
अब पाइल नंबर 1 देखो, आपसे रेजोनेट करेगी। आई डोंट नो मैं क्यों बार बार बोल रही हूँ, आई एम रियली सॉरी, बट आप लोग देखो, हम देखेंगे कि यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है आप लोगों को लेके आने वाले 2 दिनों में, या फिर अब से 2 महीने बाद, अप्रैल में। उम्म, आपका इनसे क्लियर कम्युनिकेशन होगा, या ये पर्सन आपको आके कन्फेस करेंगे, या तो 2 दिन के अंदर या फिर अप्रैल में। ये होने वाला है यहाँ पे। 1 कार्ड क्या आता है? ग्रैटिट्यूड, बी ग्रेटफुल फॉर ऑल यू हैव। ओके, तो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपको इस वक्त ग्रेटफुल होने की ज़रूरत है उन चीज़ों के लिए जो आपके पास है अभी। एंड जितना आप ग्रैटिट्यूड फील करते हो, जितना आप इस एनर्जी में रहते हो, ग्रेटफुल एनर्जी में रहते हो, उतना ज़्यादा ही आप अपनी ज़िंदगी में अबंडेंस अट्रैक्ट करते हो, उतना ही आप अपनी ज़िंदगी में बैलेंस अट्रैक्ट करते हो। तो नो मैटर आपकी क्या सिचुएशन है, नो मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता आप किन हालातों से गुजर रहे हो, बट आपके पास अभी जो है उसमें ग्रेटफुल होना सीखो। जब आप जो चीजें हैं, अगर आप उसके लिए यूनिवर्स को थैंक यू बोलोगे, तो आपके पास जिंदगी में ऐसी अपॉर्चुनिटीज आएंगे जिनके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा। मैंने लिटरली गाइज, मैं आपको ये पर्सनल एक्सपीरियंस दे रही हूँ एंड मैं पर्सनल बात बता रही हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में मिरेकल्स देखे हैं जस्ट बिकॉज जब आप यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड देते हो, जब आप थैंक यू बोलते हो छोटी छोटी चीज़ों के लिए जो आपकी ज़िंदगी में है, आपकी ज़िंदगी मैजिक की तरह काम करती है। ट्रस्ट मी, फॉलो दिस, एंड आपकी लाइफ में अगर कुछ इम्बैलेंस है तो वो सब कुछ बैलेंस में आने लग जाएगा, सब कुछ। ट्रस्ट मी, ठीक है? एंड ये मुझे कहना था। सो या गाइज, हम एंजल आंसर से जानने की कोशिश करेंगे। अगर आपके मन में कोई सवाल है आप वो सोच सकते हैं, और हम देखेंगे कि यूनिवर्स और एंजल्स आपको इस सिचुएशन में क्या गाइड करते हैं, ठीक है? मैं यहाँ से 3 कार्ड्स निकालूंगी, तो जब तक मैं शफल करती हूँ आप अपने मन में कोई भी क्वेश्चन सोच सकते हैं। ये क्वेश्चन आपकी करंट सिचुएशन से भी हो सकता है, अगर आपको कुछ और सोचना है आप वो सोच लीजिए, ठीक है? ओपन रहो आप। लेट्स सी, थिंक ऑफ अ क्वेश्चन जब तक मैं कार्ड शफल करती हूँ। हो सकता है आप और आपके पर्सन में 4 इयर्स का एज गैप हो। नंबर 4 मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। उनका बर्थडे आ सकता है 4th, 13th, 22nd को, या आपका। लेट्स सी, फर्स्ट कार्ड देखते हैं क्या आता है। पीसफुल रेजोल्यूशन, दिस इज कार्ड नंबर 1 फॉर यू, जो भी आपका सवाल है। सेकेंड कार्ड, ट्रस्ट, ओके। थर्ड कार्ड, लेट गो, परफेक्ट। बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं। अनलाइकली, करेक्ट। मैंने अभी आपको कहा था कि आप ग्रैटिट्यूड फील करो, और वही चीज यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप ट्रस्ट रखो। चीजें वैसी ही होंगी जैसे आप चाहते हो। अगर अभी कोई चीज आउट ऑफ कंट्रोल है तो वो कंट्रोल में आ जाएगी। इस सिचुएशन में पीसफुल रेजोल्यूशन निकलेगा। अगर आप अपने पर्सन को लेके इनडिसाइसिव थे तो आप एक डिसीजन ले पाओगे, राइट? एंड यू विल गो टुवर्ड्स योर हैप्पी फैमिली। और अगर आप ध्यान से देखोगे, मैंने कहा था नंबर 4 मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, और इस कार्ड का भी नंबर 4 है, ठीक है? तो नो डाउट आने वाले 2 महीनों में, यानी अप्रैल में, ठीक है, कुछ ना कुछ होने वाला है, ठीक है? तो आप रेडी रहो, चीजों को लेट गो करना सीखो, जो पास्ट रहा हो उसे भूल के लाइफ में आगे बढ़ना सीखो। ट्रस्ट रखो, यूनिवर्स को सरेंडर करो, और चीजें वैसी ही होंगी जैसे आप चाहते हो। ट्रस्ट रखो, ट्रस्ट रखो।
ठीक है। सो ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है। आई होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा और मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।